किसी भी ड्रेस के लिए ड्राफ्टिंग बनाने के लिए पहले इस तरह से बॉडीज़ ब्लॉक बनाना चाहिए। इसके लिए मेज़रमेंट कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। बॉडी मेज़रमेंट साइज़ जो होता है, चेस्ट साइज़ होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके इस तरह से बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक बनाते हैं। ये कैलकुलेशन करते हैं लंबाई, चौड़ाई, आर्म होल लेंथ, वेस्ट लेंथ, इस तरह से सारे कैलकुलेशन कर लेने के बाद हम इस तरह से बॉडीज़ ब्लॉक बना सकते हैं। ये फ्रंट है और इसी तरह से बैक भी बनाते हैं। इसके अंदर सीम लाइन नहीं ऐड करते हैं। ढीला रखने के लिए या स्टिच करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा चाहिए होता है वो हम पैटर्न ड्राफ्टिंग में जो कैलकुलेशन होगा उस पर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर सादे पेपर पर बहुत आसान तरीके से ड्राफ्टिंग बनाना बताती हूँ, जो कि आप किसी भी गारमेंट की ड्राफ्टिंग बनाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मेरे पास ये पेपर है। पेपर के बाईं तरफ मैं यहाँ पर मेज़रमेंट लिख लेंगे। आपका जो भी मेज़रमेंट है, ये मेज़रमेंट यहाँ पर लिख लेंगे। जो भी मेज़रमेंट आपको चाहिए वो लिखिए। लेंथ, चेस्ट साइज़, वेस्ट साइज़, हिप साइज़, शोल्डर, स्लीव लेंथ, इस तरह से सारे मेज़रमेंट के नाम आपको किस गारमेंट के लिए क्या क्या मेज़रमेंट चाहिए इस तरह से लिख लें। फिर इसके सामने उस मेज़रमेंट का साइज़ जो है इस तरह से यहाँ पर लिख लीजिए। इस तरह से ये मेज़रमेंट लिख लेने के बाद आपको कुछ मेज़रमेंट अभी जो आपने वीडियो क्लिपिंग देखी है उसको पॉज करके देख सकते हैं कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। तो चेस्ट को हमेशा डिवाइडेड बाय 4 करना चाहिए, वेस्ट को भी डिवाइडेड बाय 4 करना चाहिए, हिप को भी डिवाइडेड बाय 4 करना चाहिए, शोल्डर को डिवाइडेड बाय 2 करना चाहिए और स्लीव बॉटम को भी 2 से डिवाइड करना चाहिए। इस तरह से ये डिवीज़न पहले ही कैलकुलेट करके इसके पास में लिख लें। ये इस तरह से मैंने मेज़रमेंट कैलकुलेशन करके इसके पास में लिख दिया है। तो अब हमें ड्राफ्टिंग में जो हम पेपर पर बनाएंगे उसके लिए ये कैलकुलेशन को ऐड करना बहुत आसान हो जाएगा। पेपर के राइट हैंड साइड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये स्ट्रेट लाइन पे हम यहाँ लिखेंगे फोल्ड। फोल्ड इसलिए कि हम पहले आगे या पीछे का भाग बनाएंगे जिसके लिए फोल्ड आना चाहिए। तो ये फोल्ड हमें याद रखना ज़रूरी है पेपर पर भी, और जब हम कपड़े के फोल्ड पर रखेंगे तो कपड़ा किस तरह से फोल्ड करके ये रखना है, तो फोल्ड याद रखना ज़रूरी है। हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। इस पॉइंट को हम एक नाम दे देंगे 0। 0 से हम एक लाइन स्क्वायर आउट करेंगे, इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये जो मेज़रमेंट होगा 0 to 1, ये हमें कपड़े की कुल चौड़ाई कितनी चाहिए उसके हिसाब से ये मेज़रमेंट लेना चाहिए। जैसे कि अगर फ्लेयर है तो अगर आपकी ड्रेस जो है टॉप पार्ट के लिए हिप मेज़रमेंट सबसे ज़्यादा मेज़रमेंट होता है, तो ये मेज़रमेंट 8.5 है। यहाँ पर देखिए चेस्ट से भी ज़्यादा हिप का मेज़रमेंट होता है। तो हिप का मेज़रमेंट अगर आपका ड्रेस लेंथ हिप लाइन को क्रॉस करता है तो हिप का मेज़रमेंट से ही हम कपड़े की कुल चौड़ाई डिसाइड करते हैं। तो 8.5 हमारे पास ये कपड़े की कुल चौड़ाई 8.5 होगी। इसके साथ ही इसमें कुछ ढीला रखना है, फ्लेयर रखना है तो वो ऐड करेंगे। मान लीजिए 2 इंच हम ऐड करते हैं तो ये 10.5 हो गया, और एक आधा इंच सिलाई के लिए, तो कुल 11 इंच हो गया। तो इसलिए
हम इसका 0 to 1 हमारा मेज़रमेंट होगा 11 इंचेस। इसको इस तरह से अगर कैलकुलेशन की डिटेल लिखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपने 0 to 1 क्या कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ हिप को 4 से डिवाइड किया, फिर उसमें 2 इंच फ्लेयर के लिए ऐड किया और हाफ इंच सीम लाइन के लिए ऐड किया। तो ये कुल ऐड कर लेने के बाद आपके पास ये 11 इंच आएगा। तो ये 11 इंच कैसे आया, इसका डिटेल, इसका कैलकुलेशन आपको याद रहेगा, मालूम रहेगा, नोटेड रहेगा। ऐसे फिर हम 0 से यहाँ जो हमारे ड्रेस की लंबाई है 0 to 2 हमें लंबाई ले लेनी है, जो कि आपने कितनी लंबाई रेडी लंबाई है वो लंबाई का नाप, और इसमें आपको नीचे फोल्ड करने के लिए या तुरपाई करने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है वो इस तरह से ऐड कर लेने के बाद ये नंबर लगाएंगे 2। 3 के लिए जितना हमारा 0 to 1 टोटल विड्थ है उतना ही यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको 1 के साथ मिला देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 3। 0 to 2 जितनी लंबाई है 1 to 3 भी उतनी लंबाई है, 0 to 1 जितना चौड़ा है 2 to 3 भी उतना ही चौड़ा है। इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर देंगे और इसके अंदर ही ड्रेस फॉर्म का जो शेप है वो बनाएंगे। चौड़ाई डिसाइड हो जाने के बाद 0 to 2 वाली जो फोल्ड वाली लाइन है यहाँ पर कुछ नाप के पॉइंट्स लगाएंगे। जैसे कि सबसे पहले नेक लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। बैक का नेक लेंथ होगा तो छोटा होगा, और अगर ये फ्रंट पार्ट के लिए आप बना रहे हैं तो फ्रंट पार्ट का नेक लेंथ लगाएंगे, फ्रंट या बैक का जो भी नेक लेंथ लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल लेंथ का नाप लगाएंगे। उसके बाद कमर तक की लंबाई का नाप लगाएंगे। कमर से हिप तक की का मेज़रमेंट जो है वो मेज़रमेंट का नाप लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 4 मेज़रमेंट होंगे जो मेज़रमेंट लेंथ में चाहिए ऑन फोल्ड मार्क करने हैं। ये हो गया, मैं नंबर नहीं लिख रही हूँ, नेक लेंथ हो गया, N फॉर नेक लेंथ, A फॉर आर्म होल लेंथ, W फॉर वेस्ट लेंथ, और उसके बाद वेस्ट टू हिप लेंथ। अब कुछ नाप चौड़ाई के लगाएंगे। जैसे कि सबसे पहले 0 to 1 वाली लाइन पर चौड़ाई का निशान होगा शोल्डर के लिए, ये शोल्डर के लिए लगाएंगे। इसके बाद गले की चौड़ाई के लिए नेक विड्थ के लिए लगाएंगे। इसके बाद शोल्डर ड्रेप के लिए एक मार्किंग लगाएंगे। ये शोल्डर ड्रेप की मार्किंग हो गई। अब शोल्डर ड्रेप और नेक विड्थ को जोड़ेंगे। हम ए से चौड़ाई का नाप लगाएंगे, चेस्ट साइज़ का नाप, जो चेस्ट साइज़ है उसमें हमें कितना ढीला रखने के लिए ईज के लिए ऐड करना है, कितना सिलाई के लिए ऐड करना है, उतना कैलकुलेशन ले करके मेज़र करके हम चेस्ट साइज़ का इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये चेस्ट साइज़ की मार्किंग हो जाने के बाद चेस्ट लाइन, इसी तरह से वेस्ट के लिए आपको कमर का जो नाप है उसका चौथा भाग जो हमने अभी अभी कैलकुलेशन किया है, फिर उसके अंदर भी हमें ईज के लिए अगर ऐड करना है, ढीला रखना कितना है, सिलाई के लिए कितना है, अगर डार्ट है हमें डार्ट स्टिच करना है तो उसके लिए कितना एक्स्ट्रा कपड़ा आना चाहिए, ये सारा कुछ कैलकुलेशन कर लेने के बाद आप ये वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। और इसके बाद आपका पूरा फुलनेस
हिप का के मेज़रमेंट से हमने जो कैलकुलेशन किया था वो पूरा फुलनेस, पूरा फ्लेयर हिप के हिसाब से है। तो हम पूरा मार्किंग सीधी लाइन पूरी ड्रॉ कर देते हैं हिप के लिए। सारे चौड़ाई के जो मेज़रमेंट हो जाने के बाद, ये चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन हो जाने के बाद हम अब शेप देना शुरू करेंगे गारमेंट का, जिसके लिए हमने एक शेप यहाँ पर दे दिया है। शोल्डर ड्रेप और नेक विड्थ को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये शोल्डर ड्रेप का शेप आ जाएगा। लाइन के शेप के लिए जो 0 to N है, ये जो लेंथ होगा वही लेंथ की मार्किंग हम ये नेक विड्थ से करेंगे। और ये जो हम इस तरह से दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें ये स्क्वायर पॉइंट मिलेगा। शेप के अंदर आप फ्रेंच कर्व से हम बड़े पेपर पर बनाएंगे तब उस हिसाब से बनाएंगे। यहाँ मैं पेंसिल से छोटा सा शेप ड्रॉ करती हूँ, तो ये नेक शेप ड्रॉ करेंगे। ये नेक लेंथ कुछ भी हो सकता है, फ्रंट के हिसाब से, फ्रंट पार्ट के हिसाब से, बैक पार्ट के हिसाब से, या आप जो भी तरह का की फिनिशिंग देना चाहें उस हिसाब से नेक लेंथ जो भी हो, इस रेक्टेंगल शेप के अंदर नेक शेप ड्रॉ करना है। शोल्डर वाले पॉइंट को हम चेस्ट लाइन तक स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं। ये स्ट्रेट ड्रॉ कर लेने के बाद आपको आर्म होल शेप ड्रॉ करने के लिए एक बेस मिल जाता है। तो हम मान लीजिए ये हम सेंटर पॉइंट लगाते हैं और जैसे ही हम फ्रेंच कर्व से ड्रॉ करेंगे तो ये बैक आर्म होल शेप होगा अगर बैक पार्ट है तो, और फ्रंट होगा तो ये इस तरह से। ये शेप्स जो ड्रॉ करने हैं, नेकलाइन के शेप और फ्रंट आर्म होल के शेप, फ्रेंच कर्व से नेकलाइन के जो शेप हैं, इनके बारे में वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, तो आप फॉलो कर सकते हैं कि नेकलाइन शेप के लिए आप देख सकते हैं बेसिक A19 पार्ट 1, 2 है। इसके साथ ही आप आर्म होल शेप के लिए देखना चाहेंगे वीडियो तो देख सकते हैं। आर्म होल शेप के लिए बेसिक A16 नंबर वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंच कर्व से बिल्कुल परफेक्टली किस तरह से आर्म होल शेप ड्रॉ करते हैं ये आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। कि फिर पॉइंट्स कौन से ज्वाइन करने हैं, जैसे हमने ये शोल्डर का पॉइंट ज्वाइन किया है और ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ये नेक शेप ड्रॉ किया है, आर्म होल शेप ड्रॉ किया है, तो ये सारे मेज़रमेंट कैलकुलेशन भी साथ में आप इस पेज में लिखते जाएं, या आपके पास अगर कोई ड्राफ्टिंग की बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करते चले जाएं। ड्रेस को शेप देने के लिए चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन और फ्लेयर, इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास इस तरह से शेप आ जाएगा, गारमेंट का शेप। और कटिंग पॉइंट्स आपको मालूम होंगे। कुछ और भी शेप देने हों तो जैसे पॉइंटेड्स है तो उनको स्मूथ कर सकते हैं, ये एरिया को स्मूथ कर सकते हैं, यहाँ पे स्मूथ कर सकते हैं, या फ्लेयर पार्ट को आपने कुछ और शेप देना है तो आप शेप दे सकते हैं। ये सब चीज़ हम आगे और फिर से बोलेंगे, लेकिन एक मेन जो ड्राफ्टिंग बनाने का जो तरीका है वो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से लेग वेयर के लिए भी इसी तरह से एक रेक्टेंगल शेप बना लेंगे और ये 0 to 1 हमारे जो बॉटम पार्ट का जो भी मैक्सिमम विड्थ होगा उसका नाप लगाएंगे 0 to 1। और लंबाई हमारी कुछ भी हो सकती है कि शॉर्ट्स के लिए अगर लगाना है तो आपकी लंबाई शॉर्ट्स के लिए ये होगी, बरमूडा के लिए ये होगी, केप्री या 3/4 के लिए आप इस तरह से लंबाई लगाएंगे, या फिर फुल लेंथ है फुल तो आप पूरी तरह से लंबाई लेंगे। तो लंबाई का नाप इस तरह से लिया जाएगा 0 to 2 के अंदर। ये लंबाई का नाप लेने के बाद बॉटम पार्ट में जो भी लेग वेयर होता है उसमें सबसे मैक्सिमम पार्ट जो चौड़ाई होती है वो हिप के नाप के हिसाब से होती है। इसके साथ ही एक क्रॉच का शेप होता है जो कि
बहुत ज़रूरी है, उसका नाप कैलकुलेशन बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बॉटम फ्लेयर आपने कितना रखना है, चुस्त रखना है, टाइट रखना है या ढीला रखना है तो कितना ढीला रखना है, टाइट रखना है तो कितना कंफर्ट टाइट रखना चाहिए। तो ये आपके गारमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लेग वेयर बनाना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी लेग की शेप होती है। आने वाली वीडियो में हम कुछ बच्चों के कपड़ों की ड्राफ्टिंग से शुरू करेंगे। जैसे ये एक इन्फेंट बेबी ड्रेस के लिए इस तरह से ड्राफ्टिंग बनाएंगे, और ये इसके साथ ही छोटी सी पैंटी है। इस तरह से ये सारे मेज़रमेंट लिखे हुए होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं ये कैलकुलेशन के साथ। तो बहुत आसानी से इस तरह की ड्राफ्टिंग बन जाती है, जिसको हम अपने नाप के हिसाब से बनाएंगे तो बड़े पेपर पर बनाएंगे तो बिल्कुल हमारे साइज़ के हिसाब से बन जाएगा। तो इस तरह पहले छोटा सा अगर आप सादा पेपर पर बना लें तो आपको पॉइंट्स करेक्ट मालूम हो जाएंगे, शेप करेक्ट मालूम हो जाएंगे, और इसके साथ ही फोल्ड कहाँ आना है और आपने कितना मेज़रमेंट ढीले के लिए लिया है, कितना सिलाई के लिए लिया है, इस तरह से पूरा खाका आपको तैयार मिल जाएगा, जिससे बड़े पेपर पर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ड्राफ्टिंग के ही ये दिखा रही हूँ तस्वीरें, जिससे कि आसान हो जाएगा कि इस तरह से हम पहले सादे पेपर पर बना सकते हैं। ये देखिए, ये एक सन सूट का ड्राफ्टिंग है और ये सन सूट बनकर इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से हम बहुत सारे ड्राफ्टिंग बना सकते हैं। ये बेबी फ्रॉक के लिए है, फॉर ड्रेस है। इसके लिए ये टॉप का पार्ट है, ये स्लीव का पार्ट है और ये पिनाफोर के लिए है। तो इस तरह से अलग अलग ड्राफ्टिंग हम बना लेंगे तो इनको पेपर में, बड़े पेपर में नाप के हिसाब से बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये इस तरह से बच्चों के लिए ये फुल पैंट है। इस तरह से नाइट सूट है। तो अलग अलग सारे गारमेंट के अलग अलग पार्ट्स के लिए भी अलग अलग ड्राफ्टिंग बनानी है, स्लीव के लिए, पॉकेट के लिए, कॉलर के लिए। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। ये बुशर्ट के लिए फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, ये योक पार्ट है, ये स्लीव है और ये पॉकेट है। ये फैब्रिक कपड़ा कितना लगेगा इसका कैलकुलेशन भी आपको आसानी से आ जाएगा। जैसे ये टॉप पार्ट है तो स्कर्ट के लिए कितना कपड़ा लगेगा, टॉप के लिए कितना कपड़ा लगेगा, स्लीव के लिए कितना कपड़ा लगेगा, तो फैब्रिक कैलकुलेशन भी आप आसानी से कर सकते हैं। बेसिक बॉडीज बना लेने के बाद उससे हम नए नए डिज़ाइंस किस तरह से अडाप्ट कर सकते हैं, ये आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगी। अभी मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ केवल आपको। तो इस तरह से ये जो बेसिक बॉडीज़ हमने बना ली है तो हम इसको किस तरह से अपने पैटर्न के हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं या शेप दे सकते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं। ये ड्राफ्टिंग के अंदर ही आता है, ये ड्राफ्टिंग पार्ट ही है। और ये इस तरह से नए नए आप फ्रॉक डिज़ाइंस अडॉप्ट कर सकते हैं। कपड़ों के लिए भी तरह तरह के इस तरह से कुर्ते, ये जिस तरह से आपने फ्लेयर ऐड करना है या शेप कुछ और देनी है या लेटेस्ट पैटर्न कैसा है उसके हिसाब से आपको बनाना है, तो आप बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब यही होता है कि आप डिज़ाइन पैटर्न्स किस तरह का चाहते हैं उस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत टफ होता है, लेकिन एक बार ड्राफ्टिंग आपको तरीके से समझ में आ जाए तो आप बहुत तरह के ब्लाउज़ पैटर्न्स बना सकते हैं। ये देखिए, ये कटोरी ब्लाउज़ है। ये रैगलन स्लीव है। ये हाई नेक का ब्लाउज़ है। ये प्रिंसेस कट है।
तो ये सारे कट्स आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। पैंट के लिए अगर बनाना हो, ट्राउज़र के लिए, तो फ्रंट बैक और इसके साथ ही साइड सीम पॉकेट, जिपर पॉकेट, बेल्ट, सारी चीज़ें अलग अलग मेज़रमेंट, अलग अलग ड्राफ्टिंग, अलग अलग शेप के हिसाब से बनाया जाता है। कुर्ता, ट्राउज़र, फॉर्मल शर्ट, ये सारी चीज़ें जो भी टफ दिख रही हैं, लेकिन एक बार आप मेज़रमेंट सही हो, बॉडी मेज़रमेंट कैलकुलेशन सही हो और आपका ड्राफ्टिंग जो आप बना रहे हैं वो सही हो, तो आपका गारमेंट बिल्कुल करेक्ट बैठेगा और सही नाप के हिसाब से फिट आएगा।